कल की क्लास में इसके अंदर आपको बीएससी इसके अंदर थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर में इसके अंदर आपको बताया था डाइजेशन प्रोसेस इसके अंदर चल रहा था। डाइजेशन में इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है या जठर रस के क्या क्या संगठन होता है, क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताया था। उसी के अंतर्गत एक हार्मोन आता है एंट्रोगेस्ट्रोन। एंट्रोगेस्ट्रोन जो हार्मोन है इसके अंदर उसका कार्य है कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बंद करना। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन इसके अंदर जो ग्लैंड्स के द्वारा हो रहा है उसको स्टॉप या रोकने का कार्य इसके अंदर एंट्रोगेस्ट्रोन के द्वारा किया जाता है। जब इसके अंदर भोजन इसके अंदर स्टोमक से छोटी आंत के पहले भाग जिसको ड्यूडिनम कहा जाता है उसमें चला जाता है, उस समय गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट नहीं होना चाहिए, इसके कारण उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से इंटेस्टाइन में जब भोजन जाएगा तब इसके अंदर इसको हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है और यह इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को रोकता है। इसका कार्य हो गया गैस्ट्रिक जूस या जिसे जठर रस कहा जाता है उसके सिक्रीशन को रोकना। इसके अलावा स्टोमक जो होता है, आमाशय जो होता है इसके अंदर वह थोड़े समय के लिए लगभग इसके अंदर 5 घंटे तक स्टोमक में इसके अंदर फूड जो रहता है लगभग 5 घंटे रहता है। भोजन इसके अंदर 5 घंटे तक लगभग रहता है। उस फूड को इसके अंदर कहा जाता है कि जो 5 घंटे इसके अंदर फूड रहेगा जो इसके अंदर आहार नाल के मुख से आता है उसको बोलस कहा जाता है और स्टोमक से जो फूड इसके अंदर आगे जाएगा उस इसके अंदर फूड को कहा जाता है काइम। आमाशय से जो भोजन इसके अंदर आगे वाले भाग इसके अंदर इंटेस्टाइन में जाता है उसे काइम कहा जाता है और स्टोमक में लगभग इसके अंदर फूड 5 घंटे रहता है। इसके कारण इसको टेम्पररी रिजर्वेयर भी कहा जाता है। थोड़े समय के लिए इसके अंदर संचित करने वाला या भोजन को इसके अंदर संचित करने वाला इसके अंदर जो ऑर्गन है इसके आहार नाल का उसको स्टोमक या आमाशय कहा जाता है। काइम जो होता है इसके अंदर यह सेमी लिक्विड अवस्था में होता है या जिसे कहा जाता है अर्ध तरल अवस्था में। तो यहाँ पर काइम जो है अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। अर्ध तरल का मतलब है न सॉलिड फॉर्म में न लिक्विड फॉर्म में होता है। यह भोजन इसके अंदर जो स्टोमक में पाया जाता है यह आगे वाले भाग इसके अंदर ड्यूडिनम में प्रवेश करता है। तो भोजन जो कि इसके अंदर स्टोमक से इसके अंदर स्टोमक में आता है इसके अंदर आहार नाल के मुख से उसको बोलस कहा जाता है और जो स्टोमक से ड्यूडिनम में जाता है उसको काइम कहा जाता है। एक और इसके अंदर जैसे स्टोमक में ही एक टर्म्स और पढ़ते हैं कि इसके अंदर स्टोमक या जो आमाशय है स्टोमक या आमाशय जो होता है वह इसके अंदर HCl का उसका सिक्रीशन होता है, अम्ल का सिक्रीशन होता है, लेकिन इसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचता है। यह कैसे रोका जाता है कि इसके अंदर अम्ल के सिक्रीशन के कारण भी इसके अंदर स्टोमक इसके अंदर अपनी सुरक्षा कर पाता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण इसके अंदर ये अपनी सुरक्षा कर सकता है। स्टोमक में इसके अंदर या अपना इसके अंदर नुकसान नहीं होता या इसके अंदर आमाशय का नुकसान इसके अंदर एसिड के द्वारा नहीं होता है। उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होगा इसके अंदर मुख्य रूप से स्टोमक की जो भित्ति होती है वॉल होती है। स्टोमक की वॉल में इसके अंदर जिसे कहा जाता है म्यूकोसा या जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो कि आमाशय की भित्ति है या जिसे जठर म्यूकोसा भी कह सकते हैं। उसकी इसके अंदर म्यूकोसा में पाई जाती है सेल्स या कोशिकाएं। ये कोशिकाएं इसके अंदर सारे प्रकार का सिक्रीशन करती है एल्कलाइन द्रव। एल्कलाइन द्रव का सिक्रीशन इसके द्वारा किया जाता है। तो एक तो कारण ये हो गया जिसके अंदर स्टोमक की भित्ति में अम्लीय पदार्थ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिकाएं जो पाई जाती है सारी द्रव का सिक्रीशन करती है जिसके कारण अम्ल इसके अंदर स्टोमक की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा कारण होता है इसके अंदर टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का अर्थ होता है इसके अंदर एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली संरचना। तो इसमें इसके अंदर एपिथेलियल जो कोशिका होती है स्टोमक के इसके अंदर उसमें एपिथेलियल जो कोशिका है उसमें एपिथेलियल जो कोशिकाओं को जोड़ने वाली जो इसके अंदर यदि आपस में जुड़ती है तो वह इसके अंदर टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ेगी जिसके कारण
एक इसके अंदर कोशिका में जो इसके अंदर पदार्थ या अम्ल पाया जा रहा है वह दूसरी कोशिका में स्थानांतरित नहीं हो सकता, इस टाइट जंक्शन के द्वारा स्थानांतरित नहीं हो पाता है। तो जिस कोशिका को नुकसान पहुंचना है वहीं पर जाएगा, दूसरी कोशिका टाइट जंक्शन के द्वारा इसके अंदर स्थानांतरित नहीं होने के कारण वह इसके अंदर सुरक्षित रहती है। तीसरा इसके अंदर कारण होता है गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा होती है रिन्यूअल, या जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा रिन्यूअल, या जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा का पुनः बनना। ये क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा का पुनः बनना या बार बार बनना। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो इसके अंदर है, जो स्टोमक की भित्ति में पाई जाती है, इसकी जो भित्ति है वह इसके अंदर हर 3 दिन में इसके अंदर रिन्यू होती है, नई बनती है। मतलब इसके अंदर इसकी जो भित्ति है म्यूकोसा की वह इसके अंदर उसकी ऊपर वाली लेयर इसके अंदर रिमूव होगी और उसके स्थान पर इसके अंदर नई लेयर आती है। तो पहले वाली जो लेयर है इसके अंदर वह हट जाती है और दूसरी लेयर इसके अंदर उसके स्थान पर आती है। पहले वाली लेयर को दूसरी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके कारण म्यूकोसा की जो भित्ति होती है वो पुनः बनती है, तो उसके कारण उसको इसके अंदर स्टोमक या इसके आमाशय को एसिड या अम्ल के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचता है। ये क्रिया प्रत्येक 3 दिन में होती है म्यूकोसा की रिन्यूअल की क्रिया। लेकिन कभी कभी इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमक की भित्ति के द्वारा जो कोशिकाएं सारी सिक्रीट कर रही है या टाइट जंक्शन पाए जा रहे हैं, म्यूकोसा रिन्यूअल इसके अंदर हो रहा है, उसके बावजूद भी कभी कभी इसके आमाशय में इसके अंदर कह सकते हैं घाव हो जाता है। इस घाव को इसके अंदर या आमाशय की भित्ति इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें घाव को अल्सर कहा जाता है, वह पाया जाता है। तो वह इसके अंदर कह सकते हैं उस समय एसिड इसके अंदर कह सकते हैं उस स्टोमक की भित्ति को नुकसान पहुंचाता है। जब इसके अंदर ये तीनों क्रियाएं इसके अंदर वहां पर यदि नहीं हो पा रही है, इसका कारण ये होता है। लेकिन जब इसके अंदर स्टोमक को नुकसान नहीं पहुंचता है एसिड के द्वारा, उसका इसके अंदर कारण ये होगा कि 3 मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं कारण है जिसके कारण स्टोमक या एसिड इसके अंदर यहाँ पर आमाशय की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आगे इसके अंदर बात करते हैं इंटेस्टाइन में या आंत्र में पाचन किस प्रकार होता है। या जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल डाइजेशन, या जिसे कहा जाता है आंतरिक पाचन। पहले इसके अंदर माउथ में हुआ था, इसके बाद स्टोमच में, या तीसरा इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वह आंत्र या इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो आंत्र में जो डाइजेशन है इसके अंदर, आंत्र का इसके अंदर एक भाग है इसके अंदर जिसको कहा जाता है ड्यूडेनम। ये आंत्र का इसके अंदर या छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। ड्यूडेनम जो है छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। तो इसके अंदर भाग में ड्यूडेनम में बाइल जूस, या जिसे कहा जाता है पित्त रस, और इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस या जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस। जो पहले आपको बता चुके 5 प्रकार के जूस सीक्रेट किए जाएंगे। तो पेंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस, ये जूस जो सीक्रेट किए जाते हैं ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग, और बाइल जूस जो सीक्रेट किया जाता है उसको बाइल डक्ट कहते हैं, या जिसे कहा जाता है पित्त नलिका। और पेंक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट किया जाता है उसको कहा जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट या पेंक्रियाटिक या अग्नाशयी नलिका। तो 2 इसके अंदर नलिका इसके अंदर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग ड्यूडेनम में जुड़ी हुई होती है, जो बाइल जूस को इसके अंदर बाइल इसके अंदर कह सकते हैं ड्यूडेनम में सीक्रेट कराती है। पेंक्रियाज जो होता है इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस को इसके अंदर वह ड्यूडेनम में इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करवाएगा। और इसके साथ साथ में ये तो नलिका हो गई जो इसको जोड़ने का कार्य करती है, और यहाँ से इसके अंदर बाइल जूस को इंटेस्टाइन के इसके अंदर पहले वाले भाग में सीक्रेट किया जाता है।
और यहाँ पर इसके अंदर जब बाइल जूस को और इसके अंदर और पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट किया जाता है, उसका क्या कारण है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर बाइल जूस और बाइल जो इसका पैनक्रियाटिक जूस है उसको सीक्रेट कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बाइल जूस सारी प्रकृति का होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है एल्कलाइन नेचर का होता है। पैनक्रियाटिक जूस इसके अंदर सारी प्रकृति का होता है, या इसके अंदर कहा जाता है जिसको बेसिक या इसके अंदर एल्कलाइन नेचर का होता है। इस कारण बाइल जूस जो इसके अंदर स्टोमक से जो फूड इसके अंदर ड्यूटीनम में आएगा, आमाशय से जो भोजन इसके अंदर ड्यूटीनम में प्रवेश करता है, इसे काइम कहा जाता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण अब इसके अंदर अम्लीय प्रकृति के भोजन पर पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले या अग्नाशय रस में पाए जाने वाले हो या आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स इस पर क्रिया नहीं कर सकते। इस कारण पैनक्रियाटिक या अग्नाशय रस और आंतरिक रस के एंजाइम्स इस पर क्रिया करने के लिए इसको इसके अंदर कह सकते हैं अम्लीय से न्यूट्रलाइज करके सारी प्रवृत्ति में इसके अंदर कह सकते हैं बदला जाता है, और ये क्रिया की जाती है बाइल जूस के द्वारा और पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा, जो कि ड्यूडेनम में इसके अंदर सीक्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले इंटेस्टाइनल डाइजेशन में इसके अंदर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस इसके अंदर अलग अलग नलिका के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं थर्ड इसके अंदर जूस या इसके अंदर इंटेस्टाइनल डाइजेशन में फर्स्ट जो इसके अंदर पाचक रस है उसे इसके अंदर बाइल जूस कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है पित्त रस। पित्त रस या इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस, ये एल्केलाइन होता है, सारी प्रकृति का होता है। सारी प्रकृति का इसके अंदर रस है। इसकी पीएच लगभग 8 से 8.6 होती है। पर डे इसके अंदर सीक्रेट किया जाता है इसके अंदर 0.5 से 1 लीटर, या कह सकते हैं 500 ml से मिलीलीटर से इसका 1 लीटर लगभग इसके अंदर पर डे सीक्रेट किया जाता है। और इसका बाइल जूस का सिक्रेशन जो होता है इसके अंदर वो किसके द्वारा होगा? लीवर के द्वारा। दो इसके अंदर टर्म्स पड़ेगी, जैसे इसमें एक तो लीवर होता है, एक होता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर एक होता है लीवर या यकृत। तो बाइल जूस का निर्माण इसके अंदर या फॉर्मेशन जो बात करें तो बाइल जूस का निर्माण तो इसके अंदर लीवर में होता है, लेकिन बाइल जूस को इसके अंदर स्टोर किया जाता है, संग्रहित करना, संचय करना। तो बाइल जूस जो है इसके अंदर सारी प्रकृति का लिक्विड है या द्रव होता है, पाचक रस होता है। पीएच इसकी 8 से 8.6 है, लीवर में बनता है, लेकिन इसके अंदर इसका संग्रह किया जाता है, स्टोर जो किया जाता है इसके अंदर वह गोल ब्लैडर में किया जाएगा। तो जब भी पाचन के लिए इसके अंदर इस पाचक रस की आवश्यकता होगी उस समय गोल ब्लैडर से इसके अंदर इस द्रव को इसके अंदर ड्यूडेनम में डाला जाता है, जो कि बाइल जूस जैसे इसके अंदर रक्त के थ्रू आता है वह किसके द्वारा आएगा? गोल ब्लैडर के द्वारा आएगा, लीवर के द्वारा नहीं आता है। आगे इसके अंदर कह सकते हैं इसका सिक्रीशन किस प्रकार से होता है बाइल जूस का। तो बाइल जूस की बात करें, सिक्रीशन या जिसको श्रवण कहा जाता है, कैसे सीक्रेट होगा ये? बाइल जूस का जो सिक्रीशन होता है इसके अंदर वो हार्मोन से होता है। हार्मोन इसके अंदर जो काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये सीक्रेट किया जाता है इसके अंदर आंत के द्वारा। इंटेस्टाइन के द्वारा ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। और कब किया जाएगा? जब इसके अंदर
भोजन में फैट या वसा होती है। जब वसा युक्त भोजन इसके अंदर आंत्र में आता है उस समय इसके अंदर बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है हार्मोन के द्वारा। हार्मोन इसके अंदर कॉलिसिस्टोकाइनिन है जो इसके अंदर एक्टिवेट होगा। ये जब हार्मोन एक्टिवेट होगा तो इसके अंदर बाइल जूस इसके अंदर जो इसके अंदर गोल ब्लैडर में स्टोर करके रखा हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के द्वारा इसके अंदर गोल ब्लैडर को संकुचित करके इसके अंदर बाइल जूस को इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसको कि ड्यूडेनम कहा जाता है उसमें डाला जाएगा। इसका संगठन या कंपोजिशन बाइल जूस में जल होता है 86%, वाटर 86% होगा। इसके बाद में इसके अंदर दूसरे इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर और संगठन पाया जाता है मिनरल सॉल्ट जो लवण पाया जाता है। सेकेंड फर्स्ट हो गया जल, दूसरा इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं मिनरल सॉल्ट वो होंगे जैसे सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के जो इसके अंदर लवण है कौन कौन से जैसे फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है और क्लोराइड। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के क्लोराइड है, फॉस्फेट है और कार्बोनेट जो कि मिनरल सॉल्ट होते हैं यह बाइल जूस में पाए जाते हैं। थर्ड है इसके अंदर बाइल जूस के संगठन में बाइल सॉल्ट ये जिसे कहा जाता है पित्त लवण। मिनरल सॉल्ट अलग होंगे और बाइल सॉल्ट अलग होते हैं। तो जो जो इसके अंदर कह सकते हैं पित्त लवण इसमें पाए जाते हैं कौन है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं पित्त लवण होता है पोटेशियम टोरोकोलेट सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा होता है इसके अंदर पोटेशियम टोरोकोलेट। पित्त लवण का इसके अंदर यहाँ पर क्या कार्य होता है? पित्त लवण जो इसके अंदर या बाइल जूस जो इसके अंदर है उसमें पाए जाने वाले पित्त लवण का कार्य होता है इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन इसका कार्य होगा बाइल सॉल्ट जो है सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम इसके अंदर जो टोरोकोलेट होते हैं। तो पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन इसके अंदर इसका कार्य होगा। इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण क्या होता है? इसमें जो भी भोजन इसके अंदर आपके इसके अंदर इंटेस्टाइन में आया है उसमें यदि वसा है तो वसा के जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे इसके अंदर लिपिड की ड्रॉपलेट या बूंदों के रूप में तोड़ना। इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि इसके अंदर जब लिपिड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट होगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो उस पर लाइपेज एंजाइम जो होता है इसके अंदर वो आसानी से कार्य कर सकता है। तो इमल्सिफिकेशन जो कि मुख्य कार्य होता है बाइल सॉल्ट का, यह इसके अंदर क्रिया जो होती है इसके अंदर इसमें बड़े लिपिड के जो अणु हैं उनको छोटे लिपिड की ड्रॉपलेट में बूंदों में तोड़ना। लिपिड की ड्रॉपलेट में इसके अंदर कह सकते हैं छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ा जाता है। तो ये कार्य जो किया जाता है इसके अंदर यह बाइल सॉल्ट के द्वारा किया जाएगा। तो जब लिपिड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में इसको तोड़ा जाएगा उसका सरफेस एरिया सतह इसके अंदर बढ़ जाती है या जिसे कहा जाता है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा? लिपिड की जो छोटी ड्रॉपलेट है उस पर लाइपेज एंजाइम आसानी से कार्य कर सकता है।
लाइपेज एंजाइम इसका इजीली उस पर कार्य कर सकता है। दूसरा इसके अंदर कार्य होता है इसके अंदर बाइल सॉल्ट का, जो कि पाइसीकरण के अलावा वसा में विलय या जैसे कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन का अवशोषण करवाना। जो विटामिन इसके अंदर फैट या वसा में विलय होते हैं, जल में विलय नहीं होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करवाना। ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं? विटामिन जो ए होता है, डी, ई और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है इसके अंदर वह वसा में विलय होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करवाने के लिए भी बाइल सॉल्ट इसके अंदर उपयोग में लाया जाता है, जो कि बाइल जूस में पाया जाएगा। फोर्थ होता है इसके अंदर बाइल पिगमेंट। पिगमेंट जो इसके अंदर बाइल तो बाइल जूस में पाया जाने वाला, पिगमेंट मतलब कलर प्रोवाइड करने वाला, कलर देने वाला, रंग देने वाला। तो बाइल पिगमेंट जो इसके अंदर मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो मुख्य बाइल पिगमेंट होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट कैसे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के पाचन से, या जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है, अपशिष्ट इसके अंदर बन जाता है। आरबीसी में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करता है, उसका जब पाचन होगा या इसको तोड़ा जाएगा, ब्रेकिंग, मतलब यदि इसके अंदर यह कार्य नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कार्य हीमोग्लोबिन नहीं कर रहा है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो उसका पाचन करेंगे, उससे इसके अंदर निर्माण होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट इससे बनते हैं। इसका कोई इसके अंदर कार्य बाइल जूस में इसके अंदर या भोजन के पाचन में किसी प्रकार का कार्य बाइल पिगमेंट का नहीं होता है। बिलीरुबिन जो होता है इसके अंदर यह गोल्डन येलो कलर का होता है, और बिलीवर्डिन जो होता है ग्रीन कलर का होता है। ये हीमोग्लोबिन के इसके अंदर अपशिष्ट जो होता है पाचन से बनता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर बाइल पिगमेंट होता है, लेकिन बिलीवर्डिन जो होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन मुख्य इसके अंदर बाइल पिगमेंट होता है, लेकिन बिलीवर्डिन जो होता है इसके ऑक्सीडेशन से बनता है, या कहा जा सकता है ऑक्सीकरण से बनता है। जब इसके अंदर बिलीरुबिन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी इसके साथ, तो बिली इसके अंदर वर्डिन का निर्माण होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और बिलीरुबिन जो होता है इसके अंदर गोल्डन येलो कलर का होता है। नेक्स्ट इसके अंदर म्यूकस। म्यूकस इसके अंदर पांचवा जो इसके अंदर संगठन में भाग होता है इसके अंदर म्यूकस, जो कि बफर की तरह कार्य करता है। म्यूकस का कार्य जो है इसके अंदर यहाँ पर बफर की तरह कार्य करना, मतलब पीएच को इसके अंदर या गैस्ट्रिक जूस की या भोजन जो है इसके अंदर उसमें जो आ रहा है उसकी पीएच को मेंटेन करके रखने का कार्य म्यूकस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन होते हैं। एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल संगठन में, और एक होता है लेसिथिन। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जो क्या होता है इसके अंदर, यह अपशिष्ट पदार्थ ही हैं, यह किसी काम में नहीं लिए जाते, अपशिष्ट पदार्थ। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जंतु के शरीर से बाहर निकाले जाएंगे, उसका किसी प्रकार का इसके अंदर कार्य नहीं होता है। तो ये मुख्य संगठन इसके अंदर जो होता है वह बाइल जूस का होगा, या इसके अंदर कह सकते हैं पित्त रस का होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात ये भी है कि जैसे इसके अंदर माउथ में सलेवा जो पाई जा रही थी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होकर, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस पाया जा रहा था, लेकिन जो इसके अंदर इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो लीवर के द्वारा इसके अंदर बनने वाली बाइल जूस के द्वारा जो पाचन हो रहा है, बाइल जूस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है।
गैस्ट्रिक जूस में भी पाया जा रहा था और इसके अंदर बॉलस जो इसके अंदर उसका पाचन करने वाला माउथ में लार में भी पाया जा रहा था। लेकिन बॉलस और इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस में इसके अंदर एंजाइम्स की उपस्थिति या इसके अंदर कह सकते हैं प्रेजेंट होता है, लेकिन बाइल जूस में इसके अंदर किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। तो एंजाइम अनुपस्थित होता है बाइल जूस में। तो फर्स्ट जो इसके अंदर बाइल जूस है जिसमें एंजाइम अनुपस्थित होगा, जो कि इसके अंदर इंटेस्टाइन में या आंत्र में भोजन का पाचन करता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आंत्र में पाया जाने वाला सेकेंड जो जूस है जिसको कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस, या जिसे कहा जाता है अग्नाशय रस। पैनक्रियाटिक जूस या जिसे कहा जाता है अग्नाशय रस। तो पैनक्रियाटिक जूस और अग्नाशय रस जो इसके अंदर पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट होता है और पैनक्रियाटिक डक्ट या नलिका के द्वारा डीडम में सिक्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले तो किसमें बनता है? अग्नाशय में। पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म इन पैनक्रियास। ये भी इसके अंदर इसका सिक्रीशन भी किया जाता है, जो इसके अंदर मुख्य रूप से पहले इसके अंदर ये माना जाता था कि दो हार्मोन इसमें यूज किए जाते हैं जो कि सिक्रीट करवाते हैं, सिक्रीटिन। एक तो होता है सिक्रीटिन, दूसरा होता है पैनक्रियोजाइमिन। पैनक्रियोजाइमिन और सिक्रीटिन एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर, या हार्मोन जो होते हैं सिक्रीटिन, ये इसके अंदर कह सकते हैं पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करवाते हैं। लेकिन बाद में माना गया कि इसके अंदर हार्मोन कॉलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन, कॉलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन होगा, ये सिक्रीट करवाता है इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा। तो अग्नाशय रस को सिक्रीट करवाने के लिए इसके अंदर जो हार्मोन उपयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है कॉलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, जो कि इसके अंदर इसमें बाइकार्बोनेट आयन को भी सिक्रीट कराएगा। और इसमें जो एंजाइम्स जो भी उपयोग में आएंगे इसके अंदर, जो पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं उसको सिक्रीट करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन या आंत्र। इसमें मुख्य रूप से पैनक्रियाटिक जूस में इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है जल, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या इसके अंदर मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। तभी इसके अंदर यह बाइकार्बोनेट आयन के कारण ही जो H+ काइम में आते हैं, स्टोमक में भोजन जो होता है उसको काइम कहा जाता है, जिसमें एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज इसीलिए किया जाता है बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। क्लोरीन पाया जाता है जो इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाएंगे। और जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से पैनक्रियाटिक जूस में, उसको कहा जाता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज और पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज और पेप्टाइडेज एंजाइम इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। इनके कार्य किस प्रकार हैं या क्या क्या कार्य करते हैं ये इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।